नमस्कार, मैं हूं आपके साथ दीपक भदौरिया। हमारे खास पेशकश करवा चौथ पर आपका स्वागत है। करवा चौथ का पर्व पूरे देश में बड़े धूमधाम से मनाया जा रहा है। सुहागिनों ने अपने पति की लंबी उम्र आयु के लिए निर्जला व्रत रखा है। महिलाएं नए वस्त्र और आभूषण पहन कर देवी देवताओं की पूजा अर्चना कर रही हैं। चंद्रोदय के बाद चंद्रमा को अर्घ्य देकर विधिवत पूजा करके पति के हाथों जल ग्रहण करने पर ही व्रत पूरा होता है। इसके बाद ही भोजन किया जाता है। करवा चौथ का व्रत रखने वाली सभी स्त्रियां कामना करती हैं कि जिस तरह से जन जन तक पार्वती ही शिव की अर्धांगिनी बनी, वैसे ही मैं भी अपने पति की संगनी बनी रहूं। चलिए सीधे आपको ले चलते हैं ग्वालियर, जहां पर करवा चौथ किस तरह से मनाया जा रहा है उसकी सीधी लाइव तस्वीर आपको दिखाते हैं। और यहां पर एक दंपति के द्वारा करवा चौथ का व्रत मनाया जा रहा है। चंद्रमा को देखकर यहाँ पर अर्घ्य दिया जा रहा है और पति उनके साथ मौजूद हैं। ये सभी सुहागिनों के लिए काफी महत्वपूर्ण क्षण माना जाता है। सुतम शोक विनाशकारकं नमामि भग्नेश्वरपादप मयार्तानि पुष्पाणि पूजार्थं प्रतिगृह्यतां मम वृष्वान्ते नमः। जगतान्तेन अरेरा कालोनी नामक क्षेत्रान्ते नमः। नीलमा यहाँ नहीं, वहां बैठो और घूम के। सुतम शोक विनाशकारकं नमामि भग्नेश्वरपादप मयार्तानि पुष्पाणि पूजा। मैं भी बैठ जाऊं क्या सलमान भाई? मम वृष्वान्ते नमः। जगतान्तेन अरेरा कालोनी नामक क्षेत्रान्ते नमः। वह महिलाओं के सबसे बड़े पर्व करवा चौथ को लेकर जालौन में समाज सेवी संस्था ने अनोखी पहल की है। संस्था के द्वारा 351 गरीब महिलाओं को साड़ियां और श्रृंगार का सामान वितरित किया गया। साड़ियां और सामान पाकर महिलाओं के चेहरे खुशी से खिल उठे। महिलाओं का कहना है कि संस्था के द्वारा यह बहुत ही अच्छा कार्य किया गया है। वह अपना त्योहार अच्छे ढंग से मना सकेंगी। उरई में आयोजित कार्यक्रम में उत्तर प्रदेश किशोर न्याय बोर्ड की सदस्य रीता जायसवाल बतौर मुख्य अतिथि शामिल हुई। जो महिलाएं हैं करवा चौथ का व्रत रखती हैं, उन महिलाओं को 351 साड़ियां प्रदान की जा रही हैं संस्था द्वारा एवं मां संगता मंदिर समिति द्वारा। 7वीं वर्ष है जो कि हम लोग लगातार ये कार्यक्रम कर रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे। ऐसा ही सहयोग हमारा मां संगता मंदिर समिति से मिलता रहता है। वैसे तो मान्यता है कि पत्नी ही पति के लिए करवा चौथ का व्रत रखती है। वहीं एक ऐसी महिला से हम आपको मिलवाने जा रहे हैं जो कि महिला अपने परिवार को चलाने के लिए बाइक मिस्त्री की दुकान भी चलाती है और घर के कार्य भी पूरे करती है।
और गाजियाबाद के पटेल मार्ग पर मेन रोड पर खुशी ऑटो बाइक रिपेयर सर्विस की दुकान, जहां पर खुशी के द्वारा इस दुकान को संचालित किया जाता है। बताते चलें कि खुशी के पति मैकेनिकल इंजीनियर हैं और एक बड़ी कंपनी में कार्य करते हैं, लेकिन पति की तबीयत खराब होने के बाद वह बिस्तर पर हैं और आर्थिक स्थिति घर की खराब हो जाने के बावजूद खुशी अपने परिवार का भरण पोषण करने के लिए अपने पति की देखरेख में इस बाइक रिपेयरिंग की दुकान को खोला और आज वह दुकान खुशी की मेहनत के आगे फल फूल भी रही है। सर बहुत परेशानी आई है, लेकिन भगवान ने हमारा साथ दिया और हम उनका साथ देकर आज वो ऐसे पहुंच गए हैं, मतलब एकदम सही हो गए हैं, एकदम सही। हाँ, तभी कुछ बहुत सही नहीं है मगर कुछ काम कर रहा है, फिर भी आप मना करते हैं। वो कहते हैं कि आप रहने दो आप, लेकिन सर हम ये सोच रहे हैं कि साथ में काम कराएंगे, उनके हेल्प करेंगे और उनका सही रहेगा। इसलिए क्या मेरी परिस्थिति ऐसी गिर गई, 2019 में मुझे पैरालिसिस पड़ा था, जिससे मेरा राइट हैंड काम नहीं करा। तो मेरे पास कोई रास्ता नहीं, नौकरी मिल रही थी ना कुछ, तो मजबूरी मैंने अपने वाइफ को अपना राइट हैंड बनाया और उनसे काम करवाना शुरू करा। आज मेरा 60% ठीक हुआ, लेकिन 40% लॉस है, जिस वजह से अभी मेरा बोर्ड खोलने पे दिक्कत होती है। इस वजह से अपने साथ ही लेकर काम कराता हूँ और मेरी बीवी पूरा मेरे साथ वो करती है और मेरा लोगों से वो है निवेदन है कि वो अपने पति को ध्यान रखें और बराबर सहयोग करें। अगर कभी कोई दिक्कत आए तो उनका साथ ना छोड़ें। ग्रेटर नोएडा में करवा चौथ के चलते बाजारों में खूब रौनक दिखाई दे रही है। महिलाएं 16 श्रृंगार के सामान के अलावा सरगई और पूजा सामग्री की खरीदारी करने में जुटी हैं। करवा चौथ पर दुकानदारों ने बाजारों को सजाया हुआ है और पार्लर में भी मेहंदी और चूड़ी के लिए विशेष व्यवस्था की गई है। व्रत जो है वो मैं भी रखती हूँ और लगातार 2005 से लेके और मैं इस व्रत को रख रही हूँ और इसमें जो है करवा माँ की कथा सुनी जाती है और भगवान शिव की और देवी माँ की आराधना की जाती है और शाम को चंद्रमा जी को अर्घ्य देकर जो और दर्शन करने के उपरांत में भोजन जो है वो धारण किया जाता है। और ये चांद निकलने से पहले पूजा की तैयारी महिलाओं के द्वारा की जा रही है। कुछ ही क्षणों में चांद निकलने वाला है और ऐसे में पूरा देश करवा चौथ मना रहा है। ये तस्वीरें हम आपको लाइव दिखा रहे हैं ग्वालियर से, जहां पर महिलाएं तैयारी कर रही हैं चांद निकलने की। जो भी सामग्री होती है वो छत पर लेकर सभी महिलाएं पहुंच गई हैं। हर जगह पर तकरीबन चांद निकलने का जो समय है वो अलग अलग है। महिलाएं नए वस्त्र और आभूषण पहनकर देवी देवताओं की पूजा कर रही हैं और चंद्रोदय के बाद चंद्रमा को अर्घ्य देकर विधिवत पूजा करके पति के हाथों जल ग्रहण करने पर ही व्रत पूरा होगा। उसके बाद ही भोजन किया जाएगा। करवा चौथ का व्रत रखने वाली सभी स्त्रियां कामना करती हैं कि जिस तरह जन्म जन्म तक पार्वती ही शिव की अर्धांगिनी बनी, वैसे ही मैं भी अपने पति की संगनी बनी रहूं। करवा चौथ का व्रत करने से गृहस्थी में आने वाली विघ्न बाधाएं भी खत्म हो जाती हैं। आज करवा चौथ का व्रत पूरे ही देश में धूमधाम से मनाया जा रहा है और राजधानी भोपाल में भी महिलाएं अलग अलग अंदाज में जो है वो पूजा अर्चना कर रही हैं। सबसे पहले मैं तस्वीरें दिखाऊंगी, मेरे कैमरा पर्सन को कहूंगी कि पहले तस्वीरें दिखाएं किस तरह से आरकेडीएफ परिवार ने भी जो है वो करवा चौथ का व्रत धूमधाम से मनाया है और इस परिसर में महिलाएं जो है वो सज धज कर आई हैं और हाथों में थाल लेकर अपने पति के लिए और अपने पति की लंबी उम्र की कामना कर रही हैं। जिस तरह से आप तस्वीरों में देख सकते हैं भव्य सज्जा भी की गई है और महिलाएं भी बड़ी संख्या में एकत्रित हुई हैं और पूजा पाठ यहाँ पर किया जा रहा है। बेसिकली पंजाबी रीति रिवाज से यहाँ पर करवा चौथ का जो त्यौहार है वो मनाया जा रहा है और पंजाबी रीति रिवाज में जो करवा चौथ का त्यौहार है वो सबसे बड़ा
वर्ष का सबसे बड़ा त्यौहार माना जाता है। हमारे साथ आरकेडीएफ परिवार भी मौजूद है। साधना मैम हमारे साथ हैं, उनसे जानते हैं कि किस तरह से आज का जो व्रत है वो कर रही हैं। मैम, आज करवा चौथ का व्रत है, तो किस तरह से आप पूजा अर्चना कर रही हैं? ये तो बहुत ही खुशी का पर्व है और भगवान हमारे पतियों की लंबी उम्र रखे और हम हमेशा ऐसे ही व्रत रखते रहें, पूजा करते रहें और उनके लंबी उम्र की कामना करें अपनी खुशहाल ज़िंदगी के लिए। वैसे तो क्या है, यदि वो खुश हैं तो हम खुश हैं, तो एक तरह से पूरा परिवार की खुशी के लिए है। इसमें हम अपनी सासू माँ को भी ग्रेटिट्यूड करते हैं कि उन्होंने इतना अच्छा बेटा हमें दिया और साथ ही हम अपने पति को भी ग्रेटिट्यूड करते हैं कि उन्होंने इतने सुख दिए हमें, और बस ये सब बना रहे, सब लोग खुशहाल रहे, सदा सुहागन रहे, ये सबसे बड़ी ब्लेसिंग है। बिल्कुल मैम, पतियों के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? जैसे आपके पति हैं, आप उनके लिए क्या संदेश देना चाहेंगे? अब ऐसा है कि आजकल तो कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं रह गया। आजकल के जो पति सब वर्ग हैं वो बहुत इज्जत देते हैं अपनी बीवियों को, और वो नहीं चाहते कि वो उनके पैर छुएं, वो चाहते हैं कि वो उनके दिल में रहें और बिल्कुल बराबरी से उनके साथ काम करें, उनके बिज़नेस में उनका साथ दें और उनके घर परिवार को भी साथ ही साथ देखें और एक खुशी का माहौल रखें, सब प्यार मोहब्बत से साथ रहें। तो ये बहुत अच्छी बात है। आजकल कोई वैसी वाली बात नहीं है कि हस्बैंड कुछ टॉर्चर या नहीं, दे आर वेरी नाइस। हमारे साथ कुछ और भी महिलाएं हैं, हम उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे कि आज का दिन वो किस तरह से सेलिब्रेट कर रही हैं। मैम, किस तरह से आज का जो दिन है वो आप सेलिब्रेट कर रही हैं? क्या क्या तैयारियां की हैं? आज के दिन की तैयारी तो कल से स्टार्ट हो गई थी। कल रात में 1-2 बजे तक मेहंदी लगवाई यहीं आरकेडीएफ में, और उसके बाद सुबह से अपने आप को तैयार करना, ड्रेसिंग क्या करनी है, अपनी थाली सजाना, और फिर शाम को बस पूजा करके अब खाना खाएंगे अच्छे से पूजा के बाद। कितना इंतज़ार है, क्योंकि चंद्रमा भी उगने वाला है, और ऐसे में कौन कौन सी वो तैयारियां हैं जब चंद्रमा आता है, तो किस तरह से आप पूजा अर्चना करते हैं उस समय पे? शाम से हमारा पूरा घर छत पे खड़ा हो जाता है, छोटे छोटे बच्चे भी ऊपर की मम्मा देखो चांद निकलने वाला है, अब जल्दी से आ जाओ, और ऊपर हम सारी थाली वाली लेके अपनी छन्नी लेके और इंतज़ार करते हैं पति के साथ में। विशेष सामग्री क्या होती है इसमें, क्योंकि करवा चौथ के व्रत में बहुत ध्यान रखना पड़ता है नियमों का, तो इसमें क्या विशेष रहता है? नहीं, करवा चौथ में ऐसा कुछ नहीं है कि आप बहुत नियम के साथ में चल रहे हैं। इवन ये बहुत अच्छा मतलब मज़ेदार वाला है कि आप सुबह 4 बजे उठ के सरगी कर रहे हैं। सरगी में खूब ढेर सारी चीज़ें होती है खाने के लिए, फिर शाम को आराम से चांद को देखेंगे, उसके बाद में खाने की खूब सारी वैरायटीज़ है, तो बैठ के पूरा घर एक साथ बैठ के खाना खा रहा है, तो वो चीज़ का मज़ा अलग ही है। बिल्कुल। अच्छा, तो आज ऐसा भी होता है कि जो पसंदीदा फूड होते हैं वो आज रखे जाते हैं? बिल्कुल, कि जो पसंद की चीज़ें हैं वो होती है। इवन कल रात में मेरे हस्बैंड मुझे जो चीज़ें पसंद थी, चाट टाइप की चीज़ें जो भी, तो सारा पैक करवा के, क्योंकि कल ही मैं फ्लाइट से आई हूँ, तो रात में सारा पैक करके मेरे लिए पूरा सजा के रखा हुआ था कि कल तेरा करवा चौथ है। तो बिल्कुल। चलो तो आपने देखा कि किस तरह से जो महिलाएं हैं वो आज का जो दिन है वो मना रही हैं। जिस तरह से आपने देखा कि पूरी जो साज सज्जा है वो की गई है, महिलाएं भी दूर दूर से आई हैं, और ख़ास बात ये कि जो शॉपिंग है वो उसको लेकर महिलाएं जो है वो काफ़ी एक्साइटेड रहती हैं, और लगभग 4 से 5 दिन पहले से जो है सभी महिलाओं ने शॉपिंग शुरू कर दी है। और आप देख सकते हैं कि किस तरह से जो पूरी ही तैयारियां की गई हैं। तो आरकेडीएफ परिवार भी करवा चौथ का जो व्रत है वो धूमधाम से मना रहा है। कैमरा पर्सन दीपक के साथ वर्षा मौर्य, भोपाल। आइए आपको बताते हैं कि आखिर क्यों मनाया जाता है ये करवा चौथ का व्रत और कैसे मनाया जाता है करवा चौथ।
आमतौर पर करवा चौथ का व्रत सुहागिन स्त्रियां रखती हैं। इसके पीछे धार्मिक कारण एवं आध्यात्मिक शक्ति को अगर हम ध्यान पूर्वक समझेंगे तो ये एक पौराणिक कथा से जुड़ी हुई परंपरा है, जिससे स्त्री के द्वारा रखे गए व्रत के कारण पति को लंबी उम्र का वरदान मिलता है। पौराणिक कथाओं के अनुसार जब माता सती सावित्री अपने पति सत्यवान के लिए निर्जला व्रत रखे जाते थे, जब यमराज के द्वारा सत्यवान को प्राण हरने का आह्वान किया गया, तब माता सती ने उन्हें अपने व्रत के प्रभाव से रोक लिया था। इसी परंपरा को आज भी हिंदू धर्म में पतिव्रता स्त्रियों द्वारा अपने पति की लंबी उम्र की मनोकामना एवं शक्ति प्रदान हेतु रखा जाता है। इस दिन स्त्रियां करवा चौथ व्रत की तैयारी, संकल्प एवं व्रत कथा को सुनकर पूरे दिन निर्जला व्रत का पालन करती हैं। करवा चौथ व्रत पर क्या किया जाता है? सुहागिन स्त्रियों द्वारा रखे जाने वाले करवा चौथ का व्रत पति पत्नी के संबंध को अटूट बनाता है। इस व्रत से दोनों के बीच प्रेम प्रभाव के साथ साथ शक्ति का प्रादुर्भाव होता है। पत्नी के द्वारा पति के सुख, शांति, समृद्धि एवं दीर्घायु आशीर्वाद प्राप्ति के लिए रखे जाने व्रत में कुछ विशेष कार्यक्रम भी शामिल हैं, जैसे कि सुहागिन स्त्रियों के द्वारा सुबह जल्दी उठकर दैनिक कार्यों से निवृत्ति के बाद करवा चौथ व्रत का संकल्प लिया जाता है। करवा चौथ के दिन माता सती सावित्री एवं सत्यवान की कथा सुनी जाती है। पत्नियों के द्वारा चंद्रमा उदय होने तक निर्जला व्रत का पालन किया जाता है। साथ ही स्त्रियों के द्वारा बड़ी स्त्रियां एवं सास को गिफ्ट देने के साथ साथ उनका आशीर्वाद भी लिया जाता है। करवा चौथ पूजा विधि। पत्नियों द्वारा करवा चौथ का व्रत पालन करने की विधि एवं पूजा विधि को हम विस्तार पूर्वक बताने का प्रयास कर रहे हैं। साथ ही आपको करवा चौथ के दिन बोले जाने वाले मंत्र का भी उल्लेख कर रहे हैं। अतः आप करवा चौथ के दिन इसमें लगने वाली सामग्री जैसे माता गौरी का चित्र, गणेश प्रतिमा, प्रसाद, फूल माला सामग्री को जुटा लें। व्रत के दिन दैनिक कार्यों से निवृत्त होने के पश्चात व्रत का संकल्प लें। जिन मंत्रों को आप आसानी से बोल सकते हैं उनका जाप करें, जैसे ओम नमः गणेशाय, ओम नमः शिवाय। माता सती सावित्री एवं सत्यवान की कथा सुने। निर्जला व्रत संकल्प ले। व्रत में पूरे दिन अन्न और जल ग्रहण ना करें और चंद्रोदय के दर्शन और पूजन के बाद की कुछ सात्विक खाएं। शाम के समय पूजन करते हुए पति की दीर्घायु की कामना करते हुए चंद्रमा से प्रार्थना करें और व्रत का पालन करें। चावल के आटे में हल्दी मिलाकर आयपन बनाएं और इससे जमीन पर 7 घेरे बनाते हुए चित्र बनाएं। जमीन में बने इस चित्र के ऊपर करवा रखें और इसके ऊपर नया दीपक रखें। करवा में आप 21 सीके लगाएं और करवा के भीतर खील, बताशे, चूरा और साबुत अनाज डालें। करवा के ऊपर रखे दीपक को प्रज्वलित करें। इसके पास आटे की बनी पूड़ियाँ, मीठा हलवा, खीर, पकवान और भोग की भी सभी सामग्रियां रखें। इस पूजा में मुख्य रूप से चावल के आटे का प्रसाद तैयार किया जाता है और व्रत खोलते समय जल के बाद सबसे पहले इसी प्रसाद को ग्रहण करना चाहिए। करवा के साथ आप सुहाग की सामग्री भी चढ़ा सकती हैं। यदि आप सुहाग की सामग्री चढ़ा रही हैं तो 16 श्रृंगार चढ़ाएं। करवा के पूजन के साथ एक लोटे में जल भी रखें। इससे चंद्रमा को अर्घ्य दिया जाता है। पूजा करते समय करवा चौथ व्रत कथा का पाठ करें। चंद्रमा को जल से अर्घ्य दे। स्पेशल डेस्क स्वराज एक्सप्रेस। तुमको कथा सुनाती है, हम गाथा गाते हैं। आओ करवा चौथ मनाएं, सौभाग्य का वर पाएं। आओ करवा चौथ मनाएं, सौभाग्य का वर पाएं।
इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।